स्टार्ट ऑफ द मूवी में हमें एक लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम जून होता है। वो अपने बेड से उठकर अपने मॉम को आवाज़ देता है, लेकिन उसका मॉम और सिस्टर कहीं बाहर गया था और जून का मॉम जून के लिए एक लेटर रखकर गया था जिस पे लिखा था ग्रोसरी से सामान लेके आना क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद जून पबजी गेम खेलने लगता है। गेम खेलने के दौरान उसका दोस्त बताता है कि टीवी में एक अजीब सा न्यूज़ दिखा रहा है। ये सुनकर जून टीवी ऑन करता है और देखता है कि शहर में एक अजीब सा वायरस फैल गया है और ये वायरस से आदमी लोग एक दूसरे को खा रहे हैं और न्यूज़ में कहता है कि सब अपने घर में रहे जब तक कंडीशन नॉर्मल ना हो जाए। न्यूज़ देखने के बाद जब जून अपने घर के विंडो से बाहर देखता है तो वो शॉक हो जाता है जब लोग भाग रहे हैं और इन्फेक्टेड लोग दूसरे आदमी को खा रहे हैं। उसके बाद जैसे वो दरवाज़ा खोलकर चेक करने जाता है तभी उसका पड़ोसी ज़बरदस्ती उसके घर में आ जाता है और वो बताता है कि अपार्टमेंट के सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। उसके बाद वो आदमी उसका बाथरूम में जाता है और जून टीवी देखने लगता है। न्यूज़ में कहता है कि जो लोग इन्फेक्टेड होता है वो लोग कुछ ही देर में कैनालिस्टिक बन जाता है और उसका आँख लाल हो जाता है। उसके बाद वो आदमी बाथरूम से बाहर आता है और ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। वो आदमी जून में हमला कर देता है और जून जैसे तैसे उसे बाहर कर देता है और दरवाज़ा के सामने अपना फ्रिज लगा देता है। उसके बाद जून अपने सोशल साइट में देखता है कि जो लोग जिंदा बचे हैं वो लोग अपना लोकेशन रेस्क्यू टीम को बता रहे हैं। जून भी ऐसा करता है। वो एक बोर्ड में अलाइव लिख कर इंटरनेट की मदद से हेल्प मांगता है। फिर उसके बाद जून अपना ड्रोन में मोबाइल को लगा के अपने आसपास का स्टेटस देखता है। वो देखता है कि आसपास का लोकेशन पूरी तरीके से इन्फेक्ट हो गया है और सभी लोग ज़ॉम्बी बन गया है। थोड़ी देर बाद यहाँ एक पुलिस वाला उस ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहा था और जून ये सब अपने विंडो से देख रहा था। फिर वो ज़ॉम्बीज़ वो पुलिस वाला लेडी पर हमला कर देता है और उसे भी अपने जैसा बना देता है। ये देखकर जून उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर चिल्लाने लगता है जिससे उसके रूम में एक ज़ॉम्बी दरवाज़ा को तोड़कर आ जाता है और जून उस ज़ॉम्बी को बैल्कनी से गिरा देता है। फिर वो अपना दरवाज़ा को रिपेयर करता है और देखता है कि उसका खाना वेस्ट हो गया है उस ज़ॉम्बी की वजह से। अगले दिन जून को आइडिया आता है कि वो रेडियो के जरिए किसी से मदद मांग सकता है, लेकिन उसके लिए उसे 3.5 mm जैक वाला ऑडियो वायर चाहिए होगा, लेकिन उसके पास सारा हेडफोन वायरलेस होता है और इसलिए वो रेडियो की भी मदद नहीं ले पाता। अगले दिन जून अपने मोबाइल को देखता है कि उसका मोबाइल में नेटवर्क आ गया है और उस पर उसका मॉम का वॉइस मैसेज आता है और उसका मॉम कहता है कि वो और उसकी सिस्टर उसके पिता के ऑफिस में है और तभी उन पर ज़ॉम्बी का हमला हो जाता है जिसके बाद वो भी मारे जाते हैं। और ये सुन करके जून अपने घर का सारा सामान तोड़ने लगता है गुस्से में। वो बाहर आ जाता है ज़ॉम्बी का मुकाबला करने के लिए। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर दिया है। उसके बाद जैसे तैसे वो अपने घर वापस आ जाता है। जून का हिम्मत खत्म हो जाता है और वो अपने आप को फांसी लगाने जाता है और जैसे वो फांसी लगाता है तभी उसके ऊपर कोई लेज़र लाइट मारता है और उसे मालूम चलता है कि उसके सामने वाला अपार्टमेंट में कोई सर्वाइवर है। उसके बाद वो अपने गले का फांसी को निकालता है और बाहर आके देखता है। वो देखता है कि सामने वाला अपार्टमेंट में एक लड़की जिंदा है और इसका नाम यूविन होता है। जब यूविन को पता चलता है कि जून भूखा है तो वो एक बॉल पर एक रस्सी बांधकर उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो बॉल नीचे जा गिरता है। फिर उसके बाद जून अपने ड्रोन की मदद से एक रस्सी उसकी तरफ ले जाता है और उस रस्सी से वो जून के लिए खाना भेज देता है। फिर जून देखता है कि वो बॉल में बंधा रस्सी एक ज़ॉम्बी उठा लेता है और उस रस्सी को जोर से खींचता है जिससे वो टेबल यूविन से टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो वही रस्सी से जरिए वो ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने लगता है। तब जून यूविन की मदद के लिए अपना ड्रोन से उस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी जून का ड्रोन को तोड़ देता है और जैसे वो ज़ॉम्बी यूविन के विंडो में पहुंचता है तभी यूविन एक कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ जून डिसाइड करता है कि वो दूसरे की फ्लैट में जाके खाना लाने जाएगा। वो सामने वाला फ्लैट में जाता है जहाँ से उसे वॉकी टॉकी और कुछ खाना और पीने के लिए पानी मिलता है। उसके बाद एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर हमला कर देता है और जून इस बार भी ज़ॉम्बी को चकमा देके वहाँ से निकल जाता है और जून वॉकी टॉकी और कुछ खाना यूविन के पास पहुँचा देता है और ये लोग वॉकी टॉकी से बात करने लगता है। यूविन यहाँ जून को बताता है कि उसके अपार्टमेंट के 8th फ्लोर में किसी को नहीं देखा है और वहाँ पीने के लिए पानी और खाना हो सकता है। और यहाँ यूविन एक रस्सी के जरिए जून के अपार्टमेंट में जाने के लिए जाती है और वो ज़ॉम्बी से भिड़ जाती है और यहाँ जून भी नीचे आ जाता है यूविन की मदद करने के लिए और किसी तरह से ये लोग बचकर लिफ्ट से 8th फ्लोर में पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पे भी ज़ॉम्बी आ जाता है। तभी वहाँ एक अनजान आदमी उन लोगों को ज़ॉम्बी से बचा लेता है और उन लोगों को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। फिर वो आदमी जून और यूविन को खाना और पानी देता है और कहता है कि उसके पास बहुत सारा खाना और पानी है और वो आदमी बताता है कि तुम यह खाना खा लो जब तक हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं आ जाता। फिर वो लोग खाना खा लेता है और थोड़ी देर बाद वो लोग बेहोश हो जाते हैं और वो आदमी उन दोनों का हाथ और पैर को बांध देता है और अपने बीवी के कमरे में फेंक देता है। और यहाँ मैं बता दूँ ये आदमी की बीवी एक ज़ॉम्बी बन गई है और ये आदमी अपनी बीवी को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था और बाहर से ताला लगा देता है। और इधर जून को होश आ जाता है और जून उस आदमी के हाथ पे एक रस्सी देखता है जो उसकी बीवी से बंधी होती है। जून यहाँ बंदूक से उस आदमी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता और ये दोनों में झड़प शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद यूविन की आवाज़ बंद हो जाती है और वो आदमी वो दरवाज़ा खोलकर देखता है और तभी यूविन उसकी बीवी को उस पर फेंक देता है और वो ज़ॉम्बी अपने पति को मारकर खाने लगती है। इसके बाद यूविन बंदूक से दोनों को शूट कर देती है। गोली की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बी वहाँ आने लगते हैं
और यहाँ यूबिन कहती है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती, तो इसलिए वो जून के हाथ में बंदूक देकर उसे गोली मारने के लिए कहता है। और जैसे वो गोली चलाने जाता है तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देता है और एक बार फिर इन लोगों की उम्मीद बढ़ जाता है। ये दोनों ज़ॉम्बी से लड़कर अपार्टमेंट के टेरेस में पहुँच जाने लगता है, लेकिन जब तक वो लोग टेरेस में पहुँचते हैं तब तक वो हेलीकॉप्टर जा चुके होते हैं। और दूसरी तरफ ज़ॉम्बी टेरेस का दरवाज़ा तोड़कर वहाँ आ जाते हैं और तभी हेलीकॉप्टर वहाँ आ जाता है और ज़ॉम्बी पर शूट करके उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। जैसे वो लोकेशन को पार करता है तभी इन लोगों का नेटवर्क आ जाता है और अपने दोस्तों का मैसेज देखकर खुश हो जाता है। और यहाँ देखते हैं कि कैसे रेस्क्यू टीम सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ तक पहुँचा था। और मूवी यहाँ एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।